हम देखते थे कि आप खान साहब के बारे में बड़े कुछ दिनों से परेशान थे, अब तो सज़ा भी होगी। ये कोई बात नहीं, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। वाह वाह। अपील करेंगे। क्या लगता है वो रास्ते हमवार नहीं लग रहे? मुश्किल रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किलें मुझ पे क्या पड़ी इतनी की आसान हो गई। ये इब्तदाई अदालत का फैसला है, देखे बिलाखिर क्या होता है। एक सियासी जमात है, वो कहती है ना हमारा जानिसार रहा, ना हमारा बल्ला रहा। वो क्या करेगी जमात? उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। जो चेयरमैन है इस वक्त गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि शोर शराबा ना करो, वोट डालो। साइफर मजबूत केस था तो अदालत में पता चलेगा ना। अदालत में तो, लेकिन आपके तो बड़े कानूनी- एनालिसिस रहे हैं शुरू में सर, बड़े कानूनी खतरनाक मामलात- एनालिसिस दिए हैं आपने। 7 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शंस को, कोई आबो हवा ही नहीं है जो इलेक्शंस वाली। अभी जल्द से जुलूस तो हो रहे हैं। नहीं नहीं, उस तरह जैसे हम देखते थे गली मोहल्लों में सर, वो 2018 वाले इलेक्शन। सर्दी भी है ना। ये सर्दी का ही है, सर्दी। कोई और सर्दी है? किसी और वजह से ठहरे हुए तो नहीं है? आप ज्यादा जानते हैं। कोई पता चल रहा है किसकी हुकूमत आने वाली है? कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब की आने वाली है। नहीं, आपके पास वो एक गिद्दर सिंह ही होती है जो पहले कुछ ना कुछ बता देती है। अब वो गिद्दर सिंह क्या कह रही है? अब मेरे पास गिद्दड़ ही गिद्दड़ है। सिंगी आपके पास रह गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। हमेशा की तरह खुशबाश। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? कभी कैद, कभी सजाएं। बस फिर तो पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम देखते थे कि आप खान साहब के बारे में बड़े कुछ दिनों से परेशान थे, अब तो सज़ा भी होगी। चलिए कोई बात नहीं, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। वाह वाह। तो अब अपील करेंगे। अपीलें तो होती रहेंगी, लेकिन एक तरफ वो 10 साल और अभी फिर तोशा खाना भी साथ साथ। क्या लगता है वो रास्ते हमवार नहीं लग रहे? मुश्किल रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किलें मुझ पे क्या पड़ी इतनी की आसान हो गई। वाह वाह। तो ये इब्तदाई अदालत का फैसला है, अभी अपील होगी और फिर उसके बाद अपील होगी, देखें बिलाखिर क्या होता है। क्या लगता है वैसे साइफर मजबूत केस था या वो बस एवी क्या था आपके तो नजदीक? अदालत में पता चलेगा ना। अदालत में तो, लेकिन आपके तो बड़े कानूनी- एनालिसिस रहे हैं शुरू में सर, बड़े कानूनी खतरनाक मामलात- एनालिसिस दिए हैं आपने। कानूनी मामलात पर हाँ, सियासी गुफ्तगू का नतीजा अच्छा नहीं होता। हाँ। 7 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शंस को, लेकिन पहले वो रिक्शे गाड़ियाँ निकलती थी, वो जुलूस, वो कोई आबो हवा ही नहीं है जो इलेक्शंस वाली। कोई नहीं है, आप बताएं मुझे। नहीं, हमें तो नजर ही नहीं नहीं आ लोग रही। तो अभी जल्द से जुलूस तो हो रहे हैं। नहीं नहीं, उस तरह जैसे हम देखते थे गली मोहल्लों में सर, वो 2018 वाले इलेक्शन। सर्दी भी है ना। ये सर्दी का ही है, सर्दी। कोई और सर्दी है? किसी और वजह से ठहरे हुए तो नहीं है? आप ज्यादा जानते हैं, नहीं ज्यादा। नहीं सर, आपके होते हुए हम कहाँ जानेंगे? बहरहाल कोशिश करें इलेक्शन तक पहुंचे। क्या लग रहा है, कोई पता चल रहा है किसकी हुकूमत आने वाली है? कहते हैं ये नवाज शरीफ साहब की आने वाली है। नहीं, कहते तो हैं, क्या वाकईतन? क्या 8 फरवरी को बताऊंगा आपको। नहीं, आपके पास वो एक गिद्दर सिंह ही होती है जो पहले कुछ ना कुछ बता देती है। मैं- अब वो गिद्दर सिंह क्या कह रही है? अब मेरे पास गिद्दड़ ही गिद्दड़ है। सिंगी आपके पास रह गया। अच्छा शामी साहब, क्या लगता है पंजाब में क्या होगा, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होगा? मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, सब बड़े नए नाम हैं और सारे कह रहे हैं कि हम आएंगे। क्या, कौन आएगा? ठीक है, जो आएगा देख लेंगे उसको। नए भी हैं पुराने भी हैं, इतने नए तो नहीं है जितने आप बना रहे हैं इनको। नहीं नहीं, उस हिसाब से तो इक़्तिदार में आने के लिए तो नहीं है ना। तो नए आएंगे तो फिर नए देख लेंगे। नहीं, वैसे आपने बड़े इलेक्शंस देखे हैं, इस तरह का कंट्रोवर्शियल इलेक्शन ज़िंदगी में देखा है कभी? हर इलेक्शन के बारे में ऐसा ही होता है, अच्छा। जब हो जाता है फिर लोग तस्लीम कर लेते हैं। एक सवाल, एक सियासी जमात है, वो कहती है ना हमारा जानिसार रहा, ना हमारा बल्ला रहा। वो क्या करेगी जमात? उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और उसके जो चेयरमैन है इस वक्त गौहर साहब, उन्होंने कहा है कि शोर शराबा ना करो, वोट डालो। तो उनको भी चाहिए वोट डालें और अपनी ताकत का इजहार करें। तगड़ी ओपोजिशन बनाएंगे ये लोग? अब आप इतने परेशान क्यों हैं? ये सारे सवाल हम आपसे सुनना चाहते हैं। चंद मैं लोग नहीं परेशान, इस इंतजार वक्त 24-25 करोड़ पाकिस्तानी परेशान हुए हैं। अच्छा, ये क्योंकि मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ कि एक वो कुछ जमात है, वो कहते हैं हमारा जो लीडर है वो मुसलमान कौम का बेहतरीन लीडर है, वो परेशान है। ये फिर मुसलमानों पे इब्तलाएं तो आती हैं। अब देखिए गजा में क्या हो रहा है, हाँ, तो बेशक। कितने लोग रोज मर रहे हैं और दुनिया पूरी देख रही है। तो ये शहादत क्या है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सर आज बारिश भी हुई है और आपका मुझे लग रहा है शायराना माहौल बना भी हुआ है, शेर आ रहे हैं। सर आखिर में बस 2 सवाल करूंगा। आप हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ख्वाब है, या आपने बड़ी दफ़ा टॉक शो में कहा
क्या ये वाकईतन ख्वाब ही रहेगा पूरी ज़िंदगी? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि ख्वाब है। नहीं नहीं, आप कहते हैं, मैंने सर खुद सुना है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन होता है, हम्म, उस पर लोग तनकीद करते हैं, फिर उसके बाद उसको कबूल भी कर लेते हैं। नहीं, फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फिर सारे वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बन जाते हैं। तो क्या ख्याल है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कितनी ओपोजिशन में अच्छी सीट्स पर बैठ जाएगी, तगड़ी ओपोजिशन बनेगी? अभी तो आज़ाद हैं उसके लोग। आज़ाद तो हैं बाद में। वो देखें, आप क्यों मायूस क्यों होते हैं? आप हौसला रखें, इंशाल्लाह। सर आखिर में वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि कंधों की सियासत हो रही है, क्या पहली दफ़ा हो रही है? कंधों की, कंधों की, कंधों की तो कंधे, कंधे जो हैं किसके हैं? ये पता नहीं, हाइब्रिड सिस्टम की बातें हो रही हैं। तो ऐसे ही चलता है। देखें, उनके नाना जो थे जी जी। भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की मेजॉरिटी मानी थी। छोड़े इससे। सर आखिर में कुछ लोगों को कि एक सियासी जमात वो चाहती है कि आपसे कुछ खुशखबरी सुन ले, क्या ख्याल है, उनको कोई पैगाम दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, पैगाम है खान बस। साहब के हवाले से, कि क्या क्या ख्याल है कि सज़ा लंबी होगी या उस पर कोई तरमीम चेंज होगा, जैसे पहले हमने रजीम चेंज होता हुआ देखा था, क्या होगा? बस इब्तला का दौर है, गुजर जाएगा, वक्त तो गुजर जाता है।